नाउ 4.1 का ये कौन सा सम है? लास्ट सम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कितने सम्स किए थे? 6। ये सम रह गया था, आपको याद है? वही फॉर्मूला याद रहेगा। बर्गर का प्राइस लिखा था कितना? 100। मतलब वो क्या था उसका? टैक्सेबल वैल्यू। क्या था? फिर उस पर क्या लगा था? जीएसटी। और उसके बाद क्या आया था? टोटल वैल्यू। मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल टू क्या आता? टोटल। याद आ रहा है वो फॉर्मूला? उसी से हम लोग करेंगे। अभी ध्यान देखो, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन। प्रसाद ने क्या लिया? कहां से? फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। कहां से लिया? महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। ओके, यहां पे बता देता हूं आपको मैं। सपोज ऑफ ऑल दिस लुक्स लाइक अ वॉशिंग मशीन। हाँ, प्रसाद ने ये वॉशिंग मशीन लिया फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। The discount of 5% was given on printed price of rupees 40,000. इस वॉशिंग मशीन का प्राइस प्रिंटेड था, कितना प्राइस था? 40,000। बराबर। और क्या बोला आपको? इसमें डिस्काउंट कितना है? 5%। मैंने आपको बता दो ना, परसेंटेज निकालना, तुरंत परसेंटेज निकालना। 5% ऑफ 40,000 मतलब परसेंट ऑफ 20 क्या हो गया? कट। 5 4 था 20 और कितने जीरो बचे? 2। तो कितना हो जाएगा? 2000। ऐसे होता है ना। 5% मतलब क्या होता है? 5/100 इंटू 40,000। 20 कट। तो यहाँ पे परसेंट और 20 ही कट कर दिया। 5 4 था 20 और कितना? 20 आगे हो गया। कितना डिस्काउंट दिया इसको? 2। तो अभी वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना होगा? कितना प्राइस होगा? एक वॉशिंग मशीन शोरूम में रखा था, कितने का वॉशिंग मशीन था? 40,000। आपको बोला इसमें कितना डिस्काउंट है? 5%। तो 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। तो आपने कैलकुलेट किया 40,000 माइनस 2,000 कितना होता है? 38,000। 40,000 माइनस 2,000 किया तो आपको कितना मिला? 38,000। ये उसका क्या हो जाएगा अभी? रियल प्राइस। कोई डाउट? प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. कितना डिस्काउंट दिया था? 5%. Rate of GST charge was rupees 28%. अच्छा, ये 38,000 अभी उसको बोला है, ये उसका क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। कौन सा वैल्यू हो गया? अब इसमें जीएसटी चार्ज कर रहे, कितना परसेंट जीएसटी चार्ज कर रहे? 28%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा आपको। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया आपको? 28%। रेट ऑफ जीएसटी 28%। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या फाइंड करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वो कस्टमर को कितने में पड़ा वॉशिंग मशीन? तो कस्टमर क्या देगा? 38,000 प्लस क्या देगा? जीएसटी। प्लस क्या देगा? जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी वो उसका क्या होगा? परचेज प्राइस। समझ में आया किस तरीके से परचेज प्राइस निकालेंगे? चलो पहले परचेज प्राइस निकाल लेते हैं। वी विल फाइंड द परचेज प्राइस। क्या क्या दिया वो लिख लेते। आंसर 7। आंसर 7। Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on printed price of 40,000. Printed
प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इस कितना है? ₹40,000। प्रिंटेड प्राइस कितना है? इस पे लिखता हूं, इक्वल टू लिखता हूं, इक्वल टू ₹40,000। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना रेट दिया डिस्काउंट का? रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है ये? 5%। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? चलो लास्ट बॉय, अब बताओ तो देयरफॉर डिस्काउंट कितना होगा इसका? अभी मैंने निकाल के दिखाया था। डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट कैसे निकालते? रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू प्रिंटेड प्राइस। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 5%। तो 5/100। प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000। 2020, 5 4 20 और क्या बचा? 20। डिस्काउंट कितना? 2000। प्रिंटेड प्राइस कितना था? डिस्काउंट कितना दिया? 2000। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस 2000। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 40,000 माइनस 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38,000। बराबर? ओके, टैक्सेबल वैल्यू प्रिंटेड प्राइस माइनस क्या है? अपना डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। चाहे तो ऊपर फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये आपका क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। फिर रेट ऑफ जीएसटी दिया आपको, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होता है? क्या फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ जीएसटी का? रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। किया था ना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में? क्या था अपना? अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल। अच्छा, क्वेश्चन की जरूरत नहीं ना अपने को, मैं ऊपर रखता हूं। हम लोग को अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 38,000। 2020 कट। 28 इंटू 380 कितना होता है? 10,640। 10,640। तो इसका अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो गया? हाँ, उतना ही है ना? बहुत महंगा फ्रीजर है, वॉशिंग मशीन है। 38,000 का वॉशिंग मशीन है और जीएसटी कितना पे कर रहा है? 10,640। तो टोटल प्राइस उसको कितना पड़ेगा? 38 प्लस 10,640 यानी 48,640। अपने को क्या फाइंड करने का था? एक सेकेंड। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। Find the purchase price of washing machine. So therefore, purchase price of washing machine. वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना होगा? उसका टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है इसका? 10,640। टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसका?
38,000 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 10,640 कितना हो गया 48,640 तो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना हो गया 48,640 समझ में आया वॉशिंग देखो वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना था 40,000 डिस्काउंट कितना दिया 40,000 का 5% कितना होता है 2,000 तो ये वॉशिंग मशीन कस्टमर को कितने में पड़ेगी 38,000 लेकिन जीएसटी का रेट कितना दिया है 28% है ना 28% तो 38,000 का 28% निकाला कितना आया 10,640 तो उसको ये तो देना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू और उसके साथ साथ क्या देना पड़ेगा टैक्स टैक्स कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 10,640 तो परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना हो गया 48,640 कोई डाउट है इसमें किसी को कोई डाउट है अच्छा निष्ठा आप बताइए अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा हाँ सीजीएसटी का अमाउंट क्या होगा हाफ अमाउंट ऑफ जीएसटी जीएसटी का अमाउंट कितना है 10,640 तो उसका क्या हो जाएगा ओके तो अपने को फाइंड करने का अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मैं ऊपर रखता हूं अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू हाफ इंटू अमाउंट ऑफ जीएसटी दैट इज हाफ इंटू 10,640 कितना होता हो 320 रुपीस 5,320 और उतना ही क्या होगा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकाल लोगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी अमाउंट ऑफ एसजीएसटी equals to half into amount of GST half into 10,640 equal to rupees 5,320 इजी था ना समय चलो इसको अभी जिसने कॉपी नहीं किया है ना उन लोग अच्छे से कॉपी करो ओके सबसे पहले ये रहेगा फिर यू टेल मी व्हेन टू गो अप हाँ इसको कॉपी करो चलो इसको कॉपी किया ना ये आगे का पार्ट कर रहा हूं अभी चलो अभी इसको अच्छे से कॉपी करो इसके साथ अपना 4.1 क्या हो गया खत्म हो गया ना